नमस्ते, स्वागत है आपका ललन टॉप में। मेरे साथ फिर से एक बार हम सिनेमा अड्डा जमाने वाले हैं एक एक्टर के साथ। बट उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। कितने सारे इंटरव्यूज़ हुए आपने देखे हमारे चैनल पर, है ना। हमेशा ऐसा होता है, बिहाइंड द सीन्स में बताती हूँ आपको। पहले तो मुझे डिटेल्स आ जाती है कि गाड़ी, ड्राइवर, नंबर प्लेट, सारी डिटेल्स आती है। और फिर जब वो एक्चुअली यहाँ पर स्टूडियो में आते हैं तो उनके साथ एटलीस्ट मिनिमम 4-5 लोग होंगे। एक स्टाइलिस्ट, एक मेकअप आर्टिस्ट, एक पीआर मैनेजर, ऐसा पूरा ऑन्टोराज आता है, ठीक है। तो कल मुझे पता लगा कि ये इंटरव्यू करना है, तो मैंने भी पूछ लिया कि हाँ बता दूँ ड्राइवर की डिटेल्स, गाड़ी की डिटेल्स। उन्होंने कहा नहीं, वो बस अपने आप से आ जाएंगे। और वैसे ही हुआ आज सुबह। ऐसे ही बस अपने आप से, जैसे कोई आपके दोस्त जब आपके घर आते कैसे आते हैं, ऐसे ही ना, ऐसा अपना सा वो जो फीलिंग आता है वैसे पहुंच गई है। फिर बाहर पहुंच के कॉल किया कि हाँ मैं बाहर हूँ। फिर अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ आपको लेने। और मेरे साथ आज है वैभव तत्वावादी। वेलकम, ललन टॉप स्टूडियोज में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच, आई एम सो ग्लैड आपने सरनेम का जो प्रोनाउंसिएशन सही कहा। क्योंकि मैं इतना डरा हुआ रहता हूँ, इतना एक तो मुख्तलिफ सरनेम है, पीपल आर लाइक अलग अलग तरीके से कहते रहते हैं। बट या हैविंग सेड दैट, आई एम रियली ग्लैड दैट आई केम हियर। पहली दफ़ा मैं इस एरिया में आ रहा हूँ और इतना खूबसूरत स्टूडियो है, आई एम रियली ग्लैड। हमारे इलाके में पहली बार ही है। बट मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मेरा नाम जीशा है, दिशा, निशा, ईशा बहुत ऐसे होता रहता है, तो मैं समझ सकती हूँ आपकी भावनाओं को। पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ निर्मल पाठक की घर वापसी के लिए। बहुत ही अच्छा शो है और बहुत ज़रूरी शो है। आज के वक्त में भी हमें ये सब कहना पड़ रहा है, बट अच्छा है कि कोई ऐसा बना रहा है। तो आपको तो बहुत जैसे लाइक वन ओशन ऑफ फीडबैक एंड कॉम्प्लीमेंट्स आए होंगे। आई एम रियली ग्लैड दैट पीपल लव्ड इट, क्योंकि जब शुरुआत की थी तो लोगों को लगा था हाँ एक ऐसे टॉपिक पे है और ठीक है, वी वर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि पीपल विल लाइक इट, अच्छा लगेगा। लेकिन इतना अच्छा लगेगा और वो जो वायरलिटी क्वोशेंट होता है वो इतना वायरल हो जाएगा, ये कभी लगा नहीं था। एंड एज एन एक्टर आई फील, जब हर एक्टर का एक विश लिस्ट होती है कि मैं एक ऐसा प्रोजेक्ट करूं जिस प्रोजेक्ट का नाम ही मेरे किरदार का नाम हो, और वो वैसा निर्मल पाठक की घर वापसी में पूरा हुआ। मेरी तमन्ना, और दूसरा मतलब द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स दैट वी आर गेटिंग इवन टुडे, इट इज़ फिनोमिनल। टचवुड, इट इज़ वेरी नाइस। सोनी लिव पर है, आप ज़रूर देखें। मैं आपको बता दूं 5 ही एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड जैसे 30-40 मिनट से ज़्यादा है नहीं। प्लीज़ देखें, अपने परिवार के साथ उनको भी दिखाइए। तो इसके बारे में तो हम डिटेल में बात करेंगे। पहले शुरुआत करते हैं, ठीक है। मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग क्या होती है? प्लीज़, कोई वो क्यों करता है, प्लीज़ बताए। मेटलर्जी अगर हिंदी में बताऊं तो उसे कहते हैं धातु शास्त्र विभाग। सो इट्स लाइक एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, मेटल्स के बारे में, निटिग्रिटीज ऑफ मेटल्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एंड स्टफ लाइक दैट। सो आपने वो इंजीनियरिंग क्यों की? अच्छा, ओके, सो मैं थोड़ा इसे विस्तार से बताना चाहता हूँ। प्लीज। सो आई वॉज बेसिकली इनटू स्पोर्ट्स एंड आर्ट्स। मैं थिएटर करता था बचपन से और मैं बैडमिंटन खेलता था। आई वॉज अ स्टेट लेवल बैडमिंटन प्लेयर। 8th स्टैंडर्ड पे ऐसा एक और मैं बैडमिंटन में मुझे करियर करना था, बिकॉज आई वॉज वेरी हैप्पी। मैं टूर्नामेंट जीत रहा था, पेपर में फ़ोटो आते थे, और 6-7 स्टैंडर्ड के लड़के को बहुत अच्छा लगता है ना कि नागपुर के पेपर में फ्रंट पेज पे मेरा फोटो है कि ही वन दिस टूर्नामेंट। बट द मोमेंट आई स्टार्टेड लूजिंग इट ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आई डोंट वांट टू गो टू द कोर्ट, मुझे नहीं खेलना है या मुझे मज़ा नहीं आ रहा है। तो दैट वाज द टाइम आई रियलाइज कि दिस इज़ माई हॉबी, दिस इज़ नॉट माई पैशन। पैशन इज़ समथिंग जब आप वो करते हैं, उस राह पे चलते वक्त अगर आप लड़खड़ा के गिर भी गए फिर भी आपको वहीं करना है। आई थिंक दैट इज़ पैशन एंड यू शुड परस्यू दैट। फॉर मी इट वॉज एक्टिंग, क्योंकि मुझे याद है नागपुर में जब मैं थिएटर करता था तो 7th-8th स्टैंडर्ड में भी जब थिएटर करता था तो हार्डली ऑडियंस कुछ रहता था। ऑडियंस मतलब 800-900 कैपेसिटी के ऑडिटोरियम में शायद ही पहले 2 या 3 रो फुल होते थे। 1-2 दफ़ा तो ऐसा हुआ था कि हमारे शो के वक्त क्रू ज़्यादा था और ऑडियंस कम थे। बट आई यूज्ड टू लव दैट। सो 8th स्टैंडर्ड में आई टोल्ड माई पेरेंट्स दैट आई वॉन्ट टू बी एन एक्टर। एंड जैसे कि एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में होता है जिनका कनेक्शन नहीं है, जो ना मुंबई से है, नागपुर से है, से जहाँ फिल्म शूट ज़्यादा होती नहीं है, तो डैड वॉज लाइक भाई तू एजुकेशन कंप्लीट कर ले, उसके बाद देन यू टेक अ कॉल। तो दैट्स हाउ। और मैं बात कर रहा हूँ, व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड देयर वर ओनली 2 ऑप्शंस, आइदर यू बिकम एन इंजीनियर और यू बिकम अ डॉक्टर। बायोलॉजी वाज आउट ऑफ क्वेश्चन क्योंकि 8th में जाइलम फ्लोएम ने ही नींद उड़ा दी थी। सो आई वाज लाइक आई विल गो फॉर इंजीनियरिंग। देन आई वेंट टू COEP, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, एंड यू विल नॉट बिलीव that turned out to be an acting institute for me because इतना प्यारा आर्ट सर्कल था वहाँ। It is one of the elite institutes, but along with education वहाँ का आर्ट सर्कल इतना प्यारा था, and I groomed a lot as an actor, as a human being also there. So yeah, एक बहुत प्यारी लाइन है, मैंने कुछ हफ्ते पहले पढ़ी थी कि
Indian kids don't follow their passion directly. They first do engineering. फिर उसके बाद डिसाइड कर लेना कि तुम्हें लाइफ में क्या करना है, आगे क्या करना है, पहले तुम ये खत्म कर लो. बट मैं जब ये पढ़ रही थी तो मुझे लगा इंजीनियरिंग में भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग होती है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग होती है, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग जाके कर लिया आपने. उस वक्त आई जस्ट वांटेड दैट कॉलेज बिकॉज दैट इज वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट. तो उसमें डैड वाज लाइक हाँ जो भी मिल रहा है ले लो. तो बट गुड ऑन यू कि 13-15 की उम्र से जब आपको पता था आपको क्या करना है, एंड देन आपने बकायदा कंप्लीट किया इंजीनियरिंग. आसान 4 ही साल में. हाँ वो दैट इज इम्पोर्टेंट. देखो फर्स्ट अटेम्प्ट में जैसे लोग कहते हैं कि ठीक है. तो आपने बताया कि आप एक्टिंग करते थे और आपने फिर टेलीविजन में एक्ट किया और फिर वहाँ से आपने फिल्म में डेब्यू किया, मराठी फिल्म में. टेलीविजन में सिर्फ एक ही किया था, वो भी लिमिटेड शो था 6 months का. सो दैट वाज ऑन मराठी चैनल. सो टेलीविजन वैसे मैंने किया नहीं है, बट हाँ आई हैव एक्सपीरियंस्ड टेलीविजन. एक सीरियल की थी 6 months की, एंड इट इज़ रियली अ टफ जॉब. इट्स नॉट ईजी. टेलीविजन इज़ वेरी डिफिकल्ट. आप हमें बताएं, थोड़ा डिटेल में बताएं, इसे टच करके मत जाइए. सो अबाउट टेलीविजन बीइंग डिफिकल्ट, ये स्टेटमेंट को. हाँ, और जैसे आपके लिए कैसे हुआ वो, आपने इंजीनियरिंग खत्म की, आपको पता था क्या करना था. पता होना और एक्चुअली होना दोनों में बहुत बड़ा वो डिस्टेंस है. मैं जब पूना में था ना, पूना में इंटर कॉलेजिएट ड्रामा कंपटीशन का जो कल्चर है दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. सो उस वक्त मैं वहाँ उसमें पार्टिसिपेट करता था. एंड व्हेन आई वाज इन 4th year आवर कॉलेज वन बोथ द बिग टूर्नामेंट्स देयर जो वहाँ के होती है, और मुझे दोनों इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था. सो वहाँ के जो कास्टिंग डायरेक्टर्स थे उनको पता चला कि अच्छा वैभव तत्ववादी करके कोई लड़का है जो इंजीनियरिंग कर रहा है, बट इज़ ही इंटरेस्टेड इन एक्टिंग. तो मैं कहता था कि हाँ मुझे एक्टिंग में करियर करना है. सो वहाँ से फिर ऑडिशंस देने चालू हो गया, और वन ऑफ द कास्टिंग डायरेक्टर्स ही नोटिस मी, और उन्होंने कहा कि वुड यू बी इंटरेस्टेड. तो यू विल नॉट बिलीव, जिस दिन मेरा कॉन्वोकेशन सेरेमनी थी उसके नेक्स्ट डे आई स्टार्टेड द शूट इमीडिएटली. आई वाज सो लकी, एंड अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिलते गए. फिर वहाँ से आई गॉट माई फर्स्ट मराठी फिल्म कॉफ़ी आणि बरंच काही. दैट वाज अ बिग हिट. और उसके बाद वो सिलसिला चालू हो गया. देन आई वाज कास्ट फॉर बाजीराव मस्तानी. और हिंदी मराठी में मैंने ज़्यादा काम किया था. हिंदी में मैं कहूँगा कि मैं अभी भी लाइक कुछ साल से हिंदी में भी काम किया. बट या सो दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड. एंड इफ़ यू आस्क माई जर्नी टिल नाउ, आई एम रियली वेरी हैप्पी, क्योंकि नागपुर टू मुंबई वाया पुणे, दिस जर्नी वॉज रियली फ्रूटफुल. और बहुत अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, बहुत सीखने का मौका मिला. सो या, और कमिंग टू टेलीविजन, वाई टेलीविजन इज़ डिफ़िकल्ट बिकॉज एक तो ना आप बहुत ज़्यादा देर आपको शूट करना पड़ता है. फिल्मों में तो भी स्पेस्ड आउट होता है, बट व्हेन इट कम्स टू टेलीविजन इट इज़ रियली वेरी हेक्टिक, एंड दैट डेफिनेटली टेक्स अ टोल ऑन योर हेल्थ एंड एवरीथिंग. सो दैट वे इट इज़ डिफिकल्ट. क्या ये एक कॉन्शियस डिसीजन था आपका कि मुझे टीवी नहीं करना, फिल्म में ही काम करना है? ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि मेरी जो पहली सीरियल थी दैट वाज लाइक सॉरी आई डिड 2 सीरियल्स लिमिटेड एपिसोड वाले. सो पहली ख़त्म हुई, उसके बाद दूसरी वॉज प्रोड्यूस्ड बाय महेश मांजरेकर, एंड महेश सर वॉज एंड रीमा लागू वॉज माई मॉम इन दैट. सो महेश सर एंड रीमा मैम दे वर वेरी क्लियर कि भाई मैं 6 महीने से ज़्यादा नहीं कर पाऊंगी. रीमा मैम वॉज वेरी क्लियर, एंड महेश सर वॉज ऑल्सो लाइक मेरे को 120 एपिसोड ही करने हैं. सो आई डिड दैट, एंड आफ्टर दैट फिल्म स्टार्टेड. तो इट वॉज नॉट अ कॉन्शियस डिसीजन. और मैं कभी ऐसा नहीं देखता हूँ कि टेलीविजन नीचे है या फिल्म ऊपर है. आई थिंक अल्टीमेटली यू आर एन आर्टिस्ट, सो देयर इज़ नो पॉइंट इन कैटेगराइजिंग कि ये फिल्म एक्टर है, ये टेलीविजन एक्टर है, ये वेब सीरीज़ वाला है. सो ऐसा कोई कॉन्शियस डिसीजन नहीं था, बट उसके लिए एक जो टाइम स्पैन देना पड़ता है वो इस वक्त मेरे पास नहीं था. तो देखिए कॉलेज प्लेसमेंट ऐसी होनी चाहिए कि कॉन्वोकेशन हो गया और अगले दिन से ही आप काम पर लग गए. बेस्ट. आपने रीमा लागू का नाम लिया, तो मैं उसी के बारे में आपसे पूछना चाहती हूँ कि ऐसे बहुत सारे मराठी एक्टर्स हैं जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है टू द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, और इन सब का थिएटर बैकग्राउंड रहा है, राइट फ्रॉम नाना पाटेकर, विक्रम गोखले, रीमा लागू, सचिन खेतकर, श्रेयस तालपरे भी. तो आप हमें वहाँ का जो थिएटर कल्चर है उसके बारे में बताइए. बहुत रिच है, मैंने सुना है. वेरी वेरी ट्रू, एंड आई एम सो लकी दैट मैंने वहाँ काम किया है बहुत पहले से. एक तो थिएटर सिखाता है आपको डिसिप्लिन, कि विदाउट लर्निंग योर डायलॉग, मतलब सेट पे भी, फिल्म सेट पे भी जब जाता हूँ तो आई एम वेरी क्लियर कि मैं डायलॉग्स पढ़ के आता हूँ. सेट पे अगर किसी ने डायलॉग दे दिया ना तो वो एक अलग मेरा बीपी बढ़ जाता है कि यार होमवर्क तो हुआ नहीं, अभी डायरेक्टली परफॉर्म करना है. हैविंग सेड दैट, मराठी, कमिंग बैक टू मराठी थिएटर, इतना रिच कल्चर है, इतने लाइक लिटरेचर इज़ सो नाइस मराठी में, और उसका अडेप्टेशन जब होता है या फिर इतने खूबसूरत तरीके से प्ले राइट्स ने प्लेज लिखे हैं कि पुराने प्लेज आज भी जब वो रिवाइव करते हैं तो उतना ही मज़ा आता है मेरी जनरेशन को देखने में. सो आई फील दैट्स वाई टाइम एंड अगेन जब लोग कहते हैं ना कि मराठी एक्टर्स अच्छा काम करते हैं,
उसका क्रेडिट जाता है बिकॉज 99% ऑफ द मराठी एक्टर्स दे बिलोंग टू थिएटर, क्योंकि वो प्री रिक्विजिट हो जाता है, उसके बाद ही बाकी चीज़ें आप करते हैं. तो आई गेस बिकॉज ऑफ मराठी थिएटर मराठी एक्टर्स को काफ़ी रिस्पेक्ट मिलता है. द क्रेडिट गोज टू मराठी थिएटर बिकॉज ऑफ द डिसिप्लिन एंड द काइंड ऑफ अपब्रिंगिंग यू हैव. जो एक्चुअली एक बहुत अच्छी बात है. ऐसे आई थिंक वो मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि ये आप थोड़ा एक्सपीरियंस करके आओ. और एक मराठी इंडस्ट्री की बात बताता हूँ, वहाँ ना कोई किसी की तारीफ नहीं करता है. कितना भी खूबसूरत सीन कर दो आप, यू नो एक्टिंग, दैट्स व्हाई यू हैव बीन कास्ट, और इतना पैसा दिया तो ठीक है, दिस इज ओके. द मैक्सिमम कॉम्प्लीमेंट दैट यू गेट, वैभव गुड गुड, दैट वाज, ये बोल दिया मतलब हे भगवान मैंने क्या कर दिया होगा, बट दैट्स ऑल. तो जब पहली दफ़ा मैं कहीं और सेट पे काम कर रहा था हिंदी में आई गेस, तो वहाँ जब डायरेक्टर ने क्या बात है वैभव, तो ये ना मराठी में सरकाज़म होता है कि कितना गंदा काम किया तूने, तू इंजीनियरिंग कर ले वापस जाके. तो आई वाज लाइक इज ही कॉम्प्लीमेंटिंग मी, हाँ अच्छा लगा उनको इसलिए. तो ऐसा इतना होता है. तो ये एक फ़र्क डेफिनेटली था मराठी और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कि मराठी में आपकी तारीफ एक लिमिट के बाद कोई नहीं करता है कि हाँ ओके डन नेक्स्ट सीन, दैट्स इट. एक्चुअली मैं सरप्राइज नहीं हूँ. मैं बताती हूँ आपको, हमारे साथ ये रोज होता रहता है. हमारे जो संपादक है, अगर वो गलती से आपसे कह रही तुमने बहुत अच्छा काम किया ना, हम एक दूसरे को ऑस्कर मिल गया. हम एक दूसरे के देखते कि ये सच में था, अच्छा, okay, मजाक उड़ा रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा. तो कोई भी नया जो ज्वाइन करता है ना लालन टॉप, पहले 2-3 मिनट समझ नहीं आ रहा कब आपका मजाक उड़ाया जा रहा है, कब sarcastic हो रहा है. बट खैर, आपने बात की हिंदी इंडस्ट्री में, जब कौन से डायरेक्टर थे जो कहा कि आपने बहुत अच्छा काम किया? नहीं मैं नाम थोड़ी लूँ. क्यों नहीं है लालन टॉप, यहाँ पे ऐसे ही होता है. नहीं, आपको ये होमवर्क करके आना चाहिए था. बताइए अब आप. सो दैट वाज वो एक एड फिल्म थी. इट वाज नॉट अ फिल्म का सेट, इट वाज एड फिल्म. एंड डायरेक्टर सर का नाम था मिस्टर अमित. ठीक है, मैं ये आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बंसाली सर, नहीं बट बंसाली सर ने भी बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया था. बट आई रिमेंबर बंसाली सर के साथ व्हाइल आई वाज डूइंग बाजीराव मस्तानी, तो एक सीन था जिसमें मैं डैगर थ्रो करता हूँ और वो रिश्ता बीच में आ गया. और वो डायलॉग मेरे पास है, ये डायलॉग स्पेसिफिकली हम आपसे बुलवाना चाहते हैं कि निशाना नहीं छूटा है, रिश्ता बीच में आ गया. हाँ बताइए. इसलिए तो हम कहते हैं जो रिश्ते बीच में आ गए ऐसे रिश्तों को ख़त्म कर देना चाहिए. ये चिम्माजी अप्पा का डायलॉग था. 3 दिन हमने फिल्म वो शूट किया था. And after the third day, like Bhansali sir came to me, he hugged me, he said, "You have done a fabulous job." तो Bhansali sir is a difficult person to please. मतलब immediately वो खुश नहीं होता है. उन्होंने एक दिन मुझे ऐसी एक कॉम्प्लीमेंट दी थी कि मुझे समझा ही नहीं पहले कि क्या उन्होंने कहा. उन्होंने कहा you are like माधुरी दीक्षित. I said, ये कैसा कॉम्प्लीमेंट? ये क्या मतलब. मैं 2 मिनट ऐसे मतलब सर एक तो समझ में नहीं आ रहा था. तो he said कि माधुरी दीक्षित when she comes on set, हमें लगता था कि हाँ नाइस गुड सीन हो गया, गुड नॉट एन इशू, गुड. बट व्हेन आई गो ऑन द एडिट टेबल दैट हैपेंस, व्हाट हैपेंस इज लाइक मैन दिस इज मैजिक. आई सेड ओह दिस इज द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट आई हैव एवर रिसीव्ड. कि तब बंसाली सर ने कहा था लाइक सर ये वक्त यहीं रुक जाए. वाह. बट ये फिल्म आपके लिए हुई कैसे? So the casting directors, Shruti Mahajan and Parag Mehta, they were in search of a new face for that character Chimaji Appa. And I guess Atul Kulkarni sir या हाँ Atul Kulkarni sir ने suggest किया था कि there's this guy who's doing some good stuff in Marathi. Why don't you try him out? तो तब उनके यहाँ से मुझे फ़ोन आया कि would you be interested? I said yeah definitely. और फिर I gave the audition and that's how. Then one day Bhansali sir called me and he was like, would you like to do this? I said, yeah, I would love to do this. And that's how it all started. So credit goes to, हाँ महेश सर ने भी बहुत strong recommendation दिया था कि वैभव is a very good actor. तो महेश सर एंड अतुल कुलकर्णी सर ने बताया था ये. पर आपने फिर भी ऑडिशन किया. ऑडिशन देने से और उनका कॉल आने के बीच कितना वक्त गुजरा? काफ़ी 3-4 महीने. मैं भूल गया था, मुझे लगा शायद नहीं पसंद आया होगा तो छोड़ दो. आई वॉज बिजी विथ. और उस वक्त आई गेस द सेम कास्टिंग डायरेक्टर्स श्रुति एंड पराग दे हैड कास्ट मी फॉर लिपस्टिक अंडर माय बुरखा. तो आई गेस तब मैं लिपस्टिक अंडर माय बुरखा की शूट कर रहा था और प्रकाश झा सर के यहाँ से रिपोर्ट्स आए कि नहीं ये लड़का बहुत अच्छा है. काफ़ी तारीफ द डायरेक्टर अलंकृता श्रीवास्तव एंड देयर टीम, दे वर लाइक ये बहुत अच्छा कर रहा है. तो आई गेस वो भी थोड़ा इम्पैक्ट हो गया कि देन आफ्टर आई कंप्लीटेड द शूट ऑफ लिपस्टिक अंडर माय बुरखा तो यहाँ से कॉल आया कि आई गेस दे वांट यू. सर ओके चलेगा. प्रकाश झा ने प्रोड्यूस किया था लिपस्टिक अंडर माय बुरखा. उनके साथ भी हमने इंटरव्यू किया है जो हमारे चैनल पे आप देख सकते हो. और आप थोड़ा सा आपको सिली लगेगा क्वेश्चन, बट आपने इतना काम किया है मराठी इंडस्ट्री में और अब हिंदी इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो, तो आपको अलग क्या लगता है और आप क्या प्रेफर करते हो?
language is never a barrier for me. So I love working in Marathi. I love working in Hindi as well. Difference, frankly, पता है today every film industry in India, because we have so many languages and every language has an independent film industry, and that is such a proud feeling. Beautiful. कि ये भी मेरी फिल्म है, ये भी मेरी फिल्म है, तो बाहर जब बता तो दिस इज़ एन इंडियन फिल्म, दिस इज़ ऑल्सो एन इंडियन फिल्म. सो दैट्स अ वंडरफुल फीलिंग. डिफरेंस ऐसा महसूस नहीं हुआ क्योंकि पहले से ना टेक्नीशियंस वर ऑलवेज कॉमन. हिंदी फिल्म में भी सिनेमाटोग्राफर वगैरह करते थे, वही मराठी में भी करते थे. बिकॉज ऑफ OTT आई गेस अक्रॉस द कंट्री आर्टिस्ट का जो गिव एंड टेक हो गया ना डिफरेंट इंडस्ट्रीज में. लाइक पर्सन फ्रॉम मराठी इज डूइंग अ तेलुगु फिल्म, अ पर्सन फ्रॉम मराठी इज डूइंग अ हिंदी फिल्म, Hindi people are doing films in other languages. So I think that is the best phase right now when it comes to Indian film industry, because you are not labeled as a particular actor. You are an Indian actor. Right now you're working in a Hindi film. You are an Indian actor. Right now you're working in a Marathi film. You are an Indian actor. Right now you're working in a Telugu film. So that's a wonderful feeling. And with languages, I was always comfortable with Hindi. I was always comfortable with Marathi. और मेरा एक था कि मेरे स्कूल के फ्रेंड्स थे, they were planning to, हमारा ग्रुप था, we were planning to learn a new language. So my friends were like, मैं फ्रेंच सीख रहा हूँ. मेरा एक दोस्त जर्मनी जा रहा था, तो जर्मन was a prerequisite, तो वो सीख रहा था. मैंने कहा यार I don't want to learn a foreign language, I want to learn an Indian language. तो मैंने ऐसे ही जहन में आया और मैंने तेलुगु सीख ली. Wow. Because I was learning उर्दू. मैं उर्दू लिख पाता था, बट उसके बाद खैर आदत छूट गई. बट I learned तेलुगु, एंड वो एक अलग एक्सपीरियंस और अलग कॉन्फिडेंस आता है कि यार एक इंडियन लैंग्वेज जो लाइक इट वाज नॉट योर मदर टंग, आसपास भी कोई नहीं था, बट यू लर्नड इट. उससे एक ना अलग वो इंडियननेस ज़्यादा लगता है, पता नहीं व्हाई. सो या आई वाज ऑलवेज कंफर्टेबल. और मैंने बीच में एक ऐड भी की थी, उसमें आई डिड डबिंग, मेरा खुद का डबिंग, तेलुगु का मेरा खुद का डबिंग किया था मैंने. और द प्रोड्यूसर वाज अ तेलुगु गाय एंड ही वाज सरप्राइज. ही वाज लाइक, इज योर मदर टंग तेलुगु? आई सेड नो नो, इट्स मराठी. आई सेड अच्छा, यू स्पीक तेलुगु? तो दैट एड ऑल्सो, उसको बेस्ट एड ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था. बिकॉज नॉर्मली वो तेल की एड थी, और नॉर्मली तेल के ऐड में कैसा होता है कि बीवी कहती है कि मेरा पति कितना काम करता है यार, ये तेल लो, इसके हार्ट का ख्याल रखेगा. तो इस बार क्या गया था कि पति खाना बना रहा है, बीवी इज लाइक चिल्ला रही है कि तुम ये करो वो करो. एट दैट टाइम पति से इसके अब इसके काम का स्ट्रेस तो मैं कम नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इसके हार्ट का ख्याल जरूर रख सकता हूँ. देखिए हमने ऐड. सो या సో उसका जो తెలుగు వర్జన్ था वो भी था कि ఇప్పుడు తన పని స్ట్రెస్ అయితే నేను తగ్గించలేను, కానీ తన హార్ట్ పట్ల శ్రద్ధ తప్పకుండా తీసుకోగలను. मैं आपसे पूछने वाली थी ఎలా ఉన్నావు. ఎలా ఉన్నావు. वाह, मुझे भी ऐसे दोस्त चाहिए जो आपको प्रेरित करे कि आप एक नई भाषा सीखें. हमारे दोस्त तो कैसे ही काम करवाते रहते हैं. खैर, बट दैट्स सो नाइस. आपने तेलुगु क्यों चूज किया, तमिल, कन्नड़ा ऐसी? आई टेल यू. हाँ, इसका रीज़न था, आई वाज शूटिंग इन, मैं शूटिंग नहीं, शायद मैं हैदराबाद में ट्रैवल कर रहा था. आप बाहुबली से इंस्पायर हो? नहीं, बाहुबली की पहले सीखी थी मैंने. सो मैं हैदराबाद में था, एंड द डेनिजन्स ऑफ दैट प्लेस फेल्ट दैट आई एम वन ऑफ देम. तो मुझे, मैं जहाँ भी जाता था तो लोग तेलुगु में ही बात कर लेते थे. तो मैंने एक बार मॉम को कॉल किया. मॉम को कहा कि अरे यहाँ के लोगों को लगता है मैं यहीं का हूँ. तो वो जहन में रह गया था कि जब मैं हैदराबाद में गया था तो तेलुगु में बात कर रहे हैं तो लोग. तो जब फिर डिसाइड किया तो आई वाज लाइक तेलुगु सीखते हैं. अब हमें तेलुगु फिल्म देखनी है इनके साथ. हम we're putting this out in the universe. ठीक है, आपने बाजीराव मस्तानी की बात की, वैसे आप मणिकर्णिका में भी काम कर चुके हैं, और ये एक सॉर्ट ऑफ ट्रेंड है, जैसे पृथ्वीराज, तान्हाजी, और मराठी सिनेमा भी ऐसे काफ़ी सारी फिल्म्स है ना, पवन खन, फरजान. आपको लगता है कि ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है कि हाँ ये चलेगा ही, तो इसीलिए कि हिस्ट्री से उठाकर हीरोइक्स ऐसे फिल्म बनाना? 2 पॉइंट्स है. पहला तो मतलब इज इट अ श्योर शॉट फॉर्मूला फॉर सक्सेस? तो फिल्म इंडस्ट्री में तो बिल्कुल कोई ऐसा फॉर्मूला बना ही नहीं है इतने सालों से कि हाँ, जब आपको लगता है कि ये भाई दिस इज इट, दैट्स द टाइम यू शुड स्टार्ट क्वेश्चनिंग योरसेल्फ कि आर यू रियली डूइंग इट करेक्ट. तो श्योर शॉट फॉर्मूला नहीं है डेफिनेटली. बट हैविंग सेड दैट, सेकेंड पॉइंट इज आई फील कि अगर आपकी हिस्ट्री इतनी रिच है और आज की जनरेशन को काफ़ी सारी चीज़ें अगर वहाँ की पता नहीं है, तो यू शुड डेफिनेटली मेक फिल्म्स. तो जो भी फिल्में आती है तो आई एम रियली वेरी हैप्पी कि उसकी वजह से हिस्ट्री पता चलती है. फॉर एग्जांपल इफ़ यू टॉक अबाउट बाजीराव मस्तानी, बाजीराव पेशवा के बारे में शायद कुछ लोगों को पता नहीं था हिंदुस्तान में. महाराष्ट्र में तो ऑफकोर्स सबको पता था, बट अगर कोई और स्टेट्स हैं जहाँ के मेरी उम्र के लोगों को अगर पता नहीं था, तो बिकॉज ऑफ दैट फिल्म पीपल केम टू नो, पीपल गूगल्ड अबाउट इट, पीपल स्टार्टेड रीडिंग अबाउट इट. सो अगर ऐसा हो रहा है तो दैट्स अ गुड थिंग. थर्ड पॉइंट इज, कभी कभार फिर ऐसा होता है कि उसका जो पोर्ट्रेल है उसके बारे में काफ़ी सवाल पेश किए जाते हैं कि
दिस इज नॉट हाउ इट वाज, एक्यूरेट नहीं होता ना एक्यूरेट. हाँ, तो इस तरह अब की। होता कैसे है, फिर दैट इज द विजन ऑफ द डायरेक्टर. सो उसके बारे में फिर वो डायरेक्टर इज द राइट पर्सन टू से कि आपने ये पर्टिकुलर सीन ऐसा क्यों दिखाया या वैसा क्यों दिखाया. बट इन टोटलिटी इफ यू आस्क मी, आई थिंक हिस्ट्री का जिक्र होना, उसके बारे में डिस्कशन होना, आई थिंक इट्स ऑलवेज अ गुड थिंग. वन मोर वेरी गुड थिंग लाइक यू मैंशनड OTTs का आना, और एक ट्रेंड वहाँ पे भी हम नोटिस कर रहे हैं कि ऐसे शोज बन रहे हैं जो आप सपरिवार देख सको, वायलेंस नहीं है, अब्यूजिव लैंग्वेज नहीं है. बहुत लोगों ने कहा कि अगर आपको पंचायत पसंद आए तो निर्मल पाठक आप ज़रूर देखें, बहुत अच्छी लगेगी. और पंचायत को जैसे ये फीडबैक भी मिला है कि सारे अपर कास्ट लोग दिखाए गए, उनके सरनेम्स अगर आप देखो, कास्ट रिलेटेड कभी वो जो रियलिटीज़ एक्चुअली में है नहीं दिखाई गई. निर्मल पाठक डज दैट. तो आपको लगता है कि ये ट्रेंड और आगे बढ़ेगा ऐसे कंटेंट का? आई ट्रूली बिलीव के निर्मल पाठक की घर वापसी की जब शुरुआत हुई थी तो एवरीवन इन द टीम दे वर वेरी क्लियर कि दिस इज़ नॉट फिटिंग द कन्वेंशनल फॉर्मूला ऑफ अ सक्सेस वाला वेब सीरीज़. होता है ना कि मार धाड़ रहा है, जैसे आपने कहा कि थ्रिलर हो या सस्पेंस हो, ये बिल्कुल आप अपने माँ बाप के साथ, बच्चों के साथ देख सकते हैं. आई फील ऐसा कंटेंट आना, इट्स अ वेरी गुड थिंग. द बेस्ट पार्ट इज पीपल अप्रिशिएटिंग दैट. आप पंचायत का जिक्र कर रहे हैं या गुल्लक का जिक्र कर रहे हैं आप, या निर्मल पाठक की घर वापसी का जिक्र करें, वो कोई भी कन्वेंशनल ब्रैकेट में नहीं बैठता है कि मार धाड़ बहुत फास्ट पेस चल रहे हैं, ऐसा नहीं है. बट पीपल हैव लाइक्ड इट, सो इट्स अ वेरी गुड थिंग. इट्स अ वेरी पॉजिटिव चेंज. कमिंग टू द कास्ट सिस्टम, आई फील निर्मल पाठक की घर वापसी जिन्होंने भी देखी है, दे विल अग्री टू द फैक्ट दैट इट वाज नॉट अ प्रीची वेब सीरीज जहाँ कोई एक बंदा आके बताता है कि भाई ये गलत है, ये करो. बट जो उसे दिखता है, वो डायरेक्टर ने और राइटर हमारे जो है राइटर राहुल, उन्होंने ही वॉज वेरी क्लियर कि जो दिख रहा है वो मैं नहीं छिपाऊंगा. देयर इज नो पॉइंट, आई वॉन्ट इंडल्ज इन टू इट कि यही एक मुद्दा है. बहुत सारे मुद्दे हैं, अगर दिख रहे हैं तो वो दिखेंगे. जब आप किसी गांव में जा रहे हो तो दिस इज वन एस्पेक्ट ऑफ इट, दिस इज नॉट द ओनली एस्पेक्ट. कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट द ओनली एस्पेक्ट. बट आप क्या बिल्कुल है नहीं तो है वो, तो मैं वो उतना दिखाऊंगा जितना मैंने देखा, जितना मुझे दिखा. And we all respected that, and people have really appreciated that particular aspect as well. कोई भी किसी को भी गलत नहीं ठहरा है. It is how certain things are there and what are we doing to make sure that this doesn't happen in the next generation, and in a very entertaining way. So मैं निर्मल पाठक की घर वापसी, I always say that this is one of the best projects I have done till now. It was an absolute treat to be a part of such a wonderful team. जो आपने अभी कहा कि ये है, ये हम झुटला नहीं सकते, है ना, तो वो दिखाना है. बट ऐसे बहुत शोज़ हैं जो नहीं दिखाते, वो ग्लॉस कर देंगे या उसी चीज़ पे फोकस करेंगे, तो यहाँ पे वो अच्छी बात है. और हाँ, ये मैं सहमति में हूँ कि कभी प्रीच नहीं करते कि ऐसे ये गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए. पर आपका जो कैरेक्टर है वो वहाँ पे एक तरह से आउट ऑफ प्लेस है. Yes. दिल्ली में रह चुका है 24 साल, फिर वापस घर आता है. एक बिहार का एक जो है जहाँ पर इनका घर है, बक्सर, या बक्सर. कैसे पहुंचते हैं बक्सर वो भी देखते हैं, बहुत एंटरटेनिंग है, आप प्लीज़ देखें. तो आप एज अ मराठी एक्टर ऑल्सो इन दिस वेरी हार्टलैंड देसी सेटअप में आप कैसे लाइक एट होम फील कर पाए? तो सबसे पहली बात तो माई डायरेक्टर एंड राइटर, दे मेड श्योर दैट एवरीथिंग इज गिवन ऑन अ प्लेटर. सो राहुल वॉज ऑफ द ओपिनियन कि आपकी हिंदी बड़ी शुद्ध है, तो आई वॉन्ट द नॉर्मल हिंदी. बिहार में है इसलिए वहाँ का एक्सेंट नहीं चाहिए, बिकॉज यू स्टेड इन दिल्ली, कैरेक्टर स्टेड इन दिल्ली, और ही हैज़ ट्रैवल्ड अक्रॉस द ग्लोब. लेकिन बाकी जो आर्टिस्ट थे, दिल्ली की बहुत मशहूर अदाकार, बहुत शी इज़ अ फैबुलस एक्टर, अलका अमीन मैम, जिन्होंने मेरे माँ का किरदार निभाया है, वो शी डिडंट नो भोजपुरी, तो उन्होंने बाकायदा सीखी. तो क्रेडिट गोज टू ऑल द अदर एक्टर्स जिन्होंने वो लैंग्वेज, वो लहजा पकड़ा. और लोगों ने कहा कि इतना ऑथेंटिक साउंड करता है वो, क्योंकि मैं तो खैर मैं रहा नहीं हूँ, तो बट जो भी रिव्यूज़ मेरे जो दोस्त है बिहार के या यूपी के, उन्होंने कहा यार वो लहजा बहुत करेक्ट पकड़ा है सब लोगों ने. सो या द क्रेडिट गोज टू द एक्टर्स. एंड हैविंग सेड दैट, आई फील you have a feeling that आप घर पे हो when you are surrounded by such people. So I was surrounded by such lovely team that I was always at home. I was never out of place. हाँ, वो character was out of place, but Vaibhav was always very comfortable in the team.
हाँ, जैसे इनका कैरेक्टर है निर्मल पाठक, ऐसे बहुत एलियन सा कोई जगह पे नहीं आ गया हो, वैसे होता है उनके साथ एटलीस्ट इनिशियली। हर चीज़ में what the करते रहते हैं, उसके आगे कंप्लीट नहीं कर पाते। बट वेरी वेरी ऑथेंटिक, आपने बहुत सही कहा। जो सारे जो किरदार है, जैसे वो बात करते, बिहेव करते, सब कुछ। ये एक्चुअली में शूट कहाँ पे हुआ था? वी शॉट दिस इन मध्य प्रदेश, नर्मदापुरम। तो उसमें एक सीन है जहाँ मैं गंगा में डुबकी लगाता हूँ और बाहर आता हूँ, और बाद में लवलविया जो किरदार है वो बहुत प्यारी लाइन कहते हैं कि बचपन में ना हम झूठ मूठ के रोते थे, बड़े हुए तो झूठ मूठ के मुस्कुराते हैं। वो इतनी खूबसूरत लाइन थी, वो पूरा सीन हमने वहाँ शूट किया था। और जैसे मैंने कहा कि वो नर्मदा नदी थी जिसमें डुबकी मारी थी, तो वो भी एक बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है। बट आई वॉज वेरी श्योर, मैंने राहुल को कहा यार जब ये ख़त्म होगी वेब सीरीज़, एक्चुअली मुझे गंगा में जाकर डुबकी लगानी है। सो आई एम जस्ट कमिंग फ्रॉम काशी, मैं वहाँ गया था और इट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। बट येस, उसका शूट जो था वो मध्य प्रदेश में हुआ था। और ऐसी रूमर्स हैं कि नहीं, 1 सेकंड मैं पूछने वाली थी। 5 ही एपिसोड्स थे और आपने इतना कुछ किया, जैसे एक ऑलमोस्ट रिलेशनशिप ऐसे आपको फील हो रहा है कि कुछ बिल्डअप हो रहा है, बट होता नहीं है। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं और मुझे गुस्सा भी आता कि ये दिखा के किया नहीं, कुछ हुआ, उसके आगे कुछ हुआ नहीं। तो सीजन 2 तो मैं ऑफिशियल स्टेटमेंट तो दे नहीं सकता हूँ, लेकिन जो रूमर्स है उसके हिसाब से सीज़न 2 जल्दी शूट होने वाला है। और ये भी एक है कि सीज़न 2 का कुछ पोर्शन दिल्ली में शूट होने वाला है। तो आई लव दिस सिटी एंड आई एम ऑलवेज वेरी हैप्पी व्हेन आई शूट हियर। ऐसी रूमर्स है, मैंने ऑफिशियल कुछ नहीं बता दिया। हाँ, ये ललन टॉप के सूत्रों के अनुसार ठीक है, बट आपने सबसे पहले यहीं पर सुना, ठीक है? दैट्स ट्रू। तो आपने कहा कि जब हम ये बना रहे थे तो हमें नहीं लगा था कि इतना शॉर्ट फॉर्मूला है सक्सेस का या इतना वायरल होगा। क्या माइंडसेट से फिर आप बनाते हो? सी, इट्स अ वेरी वो गट फीलिंग होती है एज एन आर्टिस्ट ना। इट्स एनी लाइक ऑल द आर्टिस्ट विल अग्री, द राइटर्स, द डायरेक्टर्स, की एक दिल को छू जाती है वो कहानी और लगता है कि यार ये मुझे बड़े पर्दे पर दिखानी है। इवन फॉर मी एज एन एक्टर, जब आई गॉट अ कॉल फ्रॉम द प्रोड्यूसर कि भाई एक ऐसी वेब सीरीज़ कर रहे हैं, वुड यू बी इंटरेस्टेड? मैंने बोला हाँ, मैं सुनने को आता हूँ। तो जब उस वक्त पूरी स्क्रिप्ट रेडी थी, तो राहुल ने फ्रॉम सीन 1 टू सीन एपिसोड 1 टू एपिसोड 5 सारी कहानी सुना दी। बेसाख्ता मुँह से निकल गया कि आई वॉन्ट टू डू इट, क्योंकि पता है इट्स अ गट फीलिंग। और मेरे साथ ऐसा होता है कि आफ्टर द नरेशन आई नो वेदर आई वांट टू डू इट, आई डोंट वांट टू डू इट। स्टिल आई टेक 2 days टू थिंक कि भाई उसके बारे में करना है नहीं करना है, द अदर निटिग्रिटीज यू थिंक अबाउट इट। बट फॉर मी एज एन आर्टिस्ट वो इमीडिएटली आवाज़ आ जाती है वेदर आई वांट टू डू दिस और आई डोंट वांट टू डू दिस। सो दिस इज़ ट्रू फॉर आई गेस ऑल द आर्टिस्ट के एट दैट टाइम यू डोंट थिंक कि उसका बिजनेस क्या रहेगा या उसका प्रोजेक्शन क्या रहेगा या कितनी बड़ी होगी। यू फील ये बहुत प्यारी कहानी है और इतने खूबसूरत डायलॉग्स थे। आई वाज लाइक आई वांट टू जस्ट से दिस डायलॉग। सबसे प्यारा डायलॉग मेरा, सब माय फेवरेट डायलॉग फ्रॉम निर्मल पाठक की अगर वापसी इज, बाप बेटे का रिश्ता ऐसा होता है जैसे किसी बस ड्राइवर और यात्री का होता है। सफ़र साथ करते हैं लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा बात नहीं होती। हर लड़का, आई डोंट नो अबाउट अदर कंट्रीज, बट इंडिया में तो हर लड़का इतना रिलेट करता था कि देयर इज सो मच ऑफ लव। बट आप अपने पिताजी से कितना ऐसे बात करते हो कि पापा कैसे हैं आप वगैरह, बात ज़्यादा नहीं होती है बट प्यार उतना ही होता है। सो सच ब्यूटीफुल लाइन्स। ये जो सीन भी था बहुत इमोशनल था, क्योंकि आप अपने दादा से ये कहते हैं और वो दादा ने अपने बेटे को कभी सीने से नहीं लगाया था। तो आप ज़रूर देखें प्लीज़, फ्री का प्रमोशन कर रहे हैं, ज़रूर देखेगा। तो मैं यही पूछ रही थी कि आपने ऑडिशन नहीं किया, आपको सामने से कॉल आया था ये करने के लिए, और हमेशा गट इंस्टिंक्ट इतना स्ट्रॉन्ग होता है। हाँ, वो गलत भी हो सकता है, मतलब व्हेन इट कम्स टू द बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एंड स्टफ लाइक दैट वो, बट आई फील इट्स द जर्नी। बहुत बड़ी हिट हो गई और आप वो जर्नी में अगर आप एंजॉय नहीं कर रहे थे तो वो सक्सेस आपको मायने नहीं रखता है। सो इट इज़ द जर्नी वेयर लाइक द पीपल विथ हुम यू वर्क, एंड देन उसके बाद जब आप दिल से काम करते हैं, यू हैव द राइट टीम, तो अल्टीमेटली मेरा हमेशा मानना है कि दिल से की हुई चीज़ आगे वाले के दिल तक ज़रूर पहुंचती है। अब वो कितना छूती है उसके दिल को, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट सो या आई वॉज वेरी क्लियर द जर्नी इज़ इम्पॉर्टेंट। और आज तक जितना मैंने काम किया, आई ऑलवेज रियलाइज कि जब जर्नी वॉज फ्रूटफुल, जो रिजल्ट था वो फेवर में ही था। आप प्लीज़ मेकर्स तक हमारा ये मैसेज पहुंचा दीजिए कि सिर्फ सीजन 2 नहीं, उसके आगे भी करें, क्योंकि आपका चैनल इतना फेमस है, पहुंच गया। हाँ, और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और लोगों को इसके बारे में बात करनी चाहिए और हम सबको मिलकर इसके बारे में कुछ करना चाहिए। एब्सोल्युटली। तो एक इंसान सिस्टम नहीं बदल सकता, बट
आपके ये शो से और कुछ हो सकता है। आपने काजोल के साथ भी काम किया त्रिभंग में, आप हमें उस एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। आई गॉट अ कॉल फ्रॉम रेणुका मैम, अच्छा। रेणुका शाह कि वैभव एक बहुत प्यारी फिल्म कर रहे हैं, 1.5 घंटे की फिल्म है, बट आई वुड लाइक यू टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। तो मैंने कहा ठीक है, आप कौन कौन है? तो शी इज़ लाइक काजोल इज़ देयर एंड मिथिला पालकर, मिथिला है, तन्वी मैम है, तन्वी आज़मी मैम। सो आई वाज लाइक तन्वी मैम के साथ तो पहले भी काम किया था बाजीराव में, शी वाज प्लेइंग माय मदर देयर एज वेल। तो आई लव द टीम एंड रेणुका मैम वाज लाइक आई नो यू, आई हैड शेयर्ड दिस थिंग विथ हर दैट मैं हिंदी में काम करूँगा तो वही काम करूँगा जो मराठी में जिस लेंथ का या जिस पावरफुल रोल्स मिल रहे हैं, अगर वहीं आ रहे हैं तो मैं करूँगा, अदरवाइज आई एम नॉट वेरी, मतलब जल्दी नहीं है मुझे, आई विल वेट फॉर द राइट काइंड ऑफ रोल्स। बट इज़ लाइक ये इतना बड़ा नहीं है, लीड नहीं है, बट आई वुड लाइक यू टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। रेणुका मैम जस्ट हैव टू सी दिस एंड आई एम देयर। सो इतना मज़ा आया। एंड काजोल मैम का तो मेरी जनरेशन का हर बंदा फैन, 90s किड, इफ़ यू आर नॉट अ काजोल फैन देयर समथिंग रॉन्ग विथ यू, ये माना जाता है। सो आई हैड अ ग्रेट टाइम लाइक एंड इट वॉज फॉर नेटफ्लिक्स, तो मज़ा आया सबके साथ काम करने में। And yeah, as I said, the journey is important. So the journey was very nice, and I'm still in touch with all of them. It's एक काजोल मैम का तो बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मतलब मैंने उनको पहले दिन जाके कहा था कि मैम आई एम नॉट अ काजोल फ़ैन, आई एम अ काजोल लॉयलिस्ट। शी स्टार्टेड लाफिंग। तो जब आप सेट पे होते हो और आप इतने बड़े फैन हो बट यू ऑल्सो अपना कैरेक्टर आपको Yeah. निभाना है, कैसे? मेरे साथ ऐसा होता है, कभी मुझे कहता है इंटरव्यू कर लो, बट मैं इतनी बड़ी फैन हूँ, मैं अंदर ही अंदर जैसे दिल डांस कर रहा होता है, बट मुझे सामने एकदम काम, जैसे मैं इंटरव्यू कर रही हूँ उनको वैसे करना पड़ता है। आपने सेट पे कैसे किया? नो, फर्स्ट टाइम आई जस्ट सेड एवरीथिंग ना, तो उसके बाद आई वाज निकाल दिया। कंफर्टेबल कि हाँ, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, फ़ैन नहीं मैं तो लॉयलिस्ट हूँ, हाँ ब्ला 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 ब्ला। हाँ अभी करते हैं सीन, क्या करना है। ठीक है, ओके, आई माइट ट्राई दिस। तो मुझे ये बताइए कि जब आपने जैसे बाजीराव मस्तानी की, मणिकर्णिका किया, अब निर्मल पाठक की घर वापसी, ऐसा हुआ कि बहुत सारे रोल्स आने लगे, बहुत सारे स्क्रिप्ट्स और कॉल्स देश के हर कोने से? आफ्टर निर्मल दिस हैपेंड। बाजीराव के बाद नहीं हुआ? बाजीराव के बाद आते थे, बट इंडस्ट्री के यहाँ से आते थे, बिकॉज क्या हुआ था उसमें लुक इतना अलग था ना कि बॉल्ड कैप था, इतना बड़ा कपड़े थे, तो कई बार लोग बाजीराव के बाद, आपने चिमाजी अप्पा का रोल किया ना, मैंने आपके नाक से पहचाना या मैंने आपके आँख से पहचाना, तब मुझे पता चलता था कि इतना अलग, वो अटायर इतना अलग था। यू विल नॉट बिलीव, हमारे डीओपी सुदीप चैटर्जी, तो एक दिन मैं सेट पे मोस्टली मैं हमेशा अटायर करके ही जाता था, क्योंकि 3 घंटा लगता था मुझे मेकअप करने में, बॉल्ड पैच ये सब करने में। एक दिन मेरा कॉल टाइम लेट था, मैं जल्दी पहुंच गया, तो मैंने कहा सेट पे जाके सिर्फ सबको हाय हेलो करता हूँ, तो नॉर्मल जैकेट में बाल वाल जो थे सब जाके मैंने गले लगा दिया बंसाली सर को, तो बंसाली सर ने पहचाना, बाकी सब देख रहे हैं ये कौन लड़का है बंसाली, तो गले वले लगा रहा है। तो मेरा आई वेंट टू सुदीप सर, सुदीप दा हाय वैभव। तो ये हुआ था। बट निर्मल पाठक के घर वापसी में ऐसा था कि जैसे मैं रोजमर्रा की जिंदगी में दिखता हूँ वैसे ही स्क्रीन आपको पे 5 मिनट लगे होंगे, एक बैग उठा के बस पहुंच गए। और राहुल वॉज वेरी क्लियर, नो मेकअप, हार्डली कोई मेकअप होता था सिर्फ, तो मेकअप में मैं हार्डली, मैं बताता हूँ ना, सेट पे आता था, अगर 8 बजे सेट पे पहुंचा तो 8:20 आई वाज रेडी, सबके साथ कपड़े वपड़े पहन के नाश्ता वास्ता करके, क्योंकि मेकअप था ही नहीं कुछ। सो यस, आप जैसे कहा कि बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आना फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिस कंट्री, दैट्स अ वेरी स्पेशल फीलिंग कि कोई नॉर्थ से मैसेज कर रहा है, कोई साउथ से मैसेज कर रहा है, तो इतना अच्छा लगता है कि, और यूपी बिहार से तो इतने ज़्यादा मैसेज आए कि हमने ये ज़िंदगी जी है, या फिर जो म्यूज़िक है वो दिल को छू गया। सो या तो हम आगे आपको किस प्रोजेक्ट में देख सकते हैं? सो जैसे मैंने कहा कि निर्मल पाठक की घर वापसी के कुछ सीजन्स आ सकते हैं, दैट इज़ वन फॉर श्योर। आई कंप्लीटेड वन हिंदी फिल्म जिसका नाम है बात इतनी काफ़ी है, इट्स अ रोमांटिक मूवी एंड दिस जॉनरा इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, रोमांस। तो वो दैट इज़ रेडी फॉर रिलीज। सो अभी नेक्स्ट प्रोजेक्ट आफ्टर दिस, एंड दैट विल बी माई फर्स्ट हिंदी फिल्म एज लीड, सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट एज वेल। एंड आई लव द टाइटल, बात इतनी काफ़ी है, दैट इज़, उसमें टाइटल में रोमांस है। आपने कहा रोमांस आपके दिल के पास है इस कॉफ़ी यानी बारज काहे की वजह से, क्योंकि वो इतनी बड़ी हिट हो गई थी? नहीं, मैं थिएटर में भी ना बहुत सारे रोमांटिक प्लेस कर चुका था। सो वो कहते हैं ना, वो म्यूज़िक जब वायलिन बजता है या फिर वो सब, वो मुझे पसंद था। और जैसे मैंने कहा कि काजल मैम का फ़ैन हूँ, 90s किड, तो वो रोमांटिक मूवीज़ ऑलवेज, रोमांटिक से ज़्यादा मैं कहूँगा कि ड्रामा इज़ समथिंग विच हैड ऑलवेज अट्रैक्टेड मी। वो कहते हैं ना, मुतासिर जिस चीज़ से आप हो, तो दैट इज़ ड्रामा फॉर मी, एंड रोमांस इज़ डेफिनेटली अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ ड्रामा।
आई थिंक ड्रामा वो हम सारों रग रग में बहता है, जैसे कहते हैं ना, कूट कूट के भरा हुआ है सारे देसी लोगों में। तो आप महाराष्ट्रन हो, तो आप प्लीज़ हमारे सारे दर्शक के लिए मराठी में कुछ कहिए की लालन टॉप सिनेमा को सबस्क्राईब करो. येस, नमस्कार, मी वैभव तत्ववादी आणि मी आत्ता इथे आलेलो आहे दिल्लीमध्ये लल्लन टॉपच्या सुंदर स्टुडिओमध्ये. तुम्ही जर सबस्क्राईब केलं नसेल, आय एम शुअर या चॅनलबद्दल तुम्हाला माहिती असेलच. जर नसेल माहिती तर तुम्ही नक्की या चॅनलला सबस्क्राईब करा. यांच्याकडे खूप सुंदर इंटरव्ह्यूज, पॉलिटिकल, नंतर आर्टशी रिलेटेड खूप सुंदर सुंदर इंटरव्ह्यूज असतात. खूप छान छान लोक येतात इथे आणि यांचे आभार मानतो की यांनी आज मला इथे बोलवलं. हिला काही कळलं नसणार मी काय बोलतोय, पण तरी लल्लन टॉपला समझ आ रहा है सब, ऐसा नहीं है. हाँ प्लीज. पण डेफिनेटली डू सब्सक्राइब टू लल्लन टॉप. थैंक यू सो मच. आप भी प्लीज़ कमेंट करें, लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि फिर हम आपको ऐसा और कंटेंट ला कर दें, है ना. करिएगा, ठीक है. थैंक यू.